गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। चलिए आज हम अपना जीके का 3 एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। जीके की 11, 12 एंड 13 ध्यान से देखिएगा और कंप्लीट करिएगा अपनी बुक में। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको हम। थिंग्स वी गेट फ्रॉम प्लांट। अब देखिए वो सब चीजें जो कि हमें प्लांट से मिलती हैं। We get many things from the plant. Some of these things we get directly from plants and trees. अब देखिए हमें प्लांट से बहुत सारी चीजें मिलती है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमें डायरेक्टली प्लांट से मिलती है और कुछ चीजें ऐसे हैं जो कि इनडायरेक्टली मिलती है। मतलब जैसे कि अगर मैं चॉकलेट की बात करूं तो पेड़ हमें चॉकलेट थोड़ा देता है। पेड़ से तो हमें कोको मिलता है, उस कोको से हम चॉकलेट बनाते हैं। ठीक है, तो चॉकलेट हो गया इनडायरेक्टली। डायरेक्टली क्या हो गया, फ्रूट्स हो गए, वो सीधे पेड़ पे उगते हैं, वो डायरेक्ट हो गए। क्लियर? तो टिक द थिंग्स दैट वी गेट डायरेक्टली एंड क्रॉस द वन दैट वी गेट इनडायरेक्टली। अब देखिए इसमें से जो चीज हमें डायरेक्टली ट्री से मिलती है उस पर हमें टिक करना है, और जिस नहीं मिलती डायरेक्टली उस पर हमें क्रॉस करना है। चलिए करें इसको कंप्लीट। तो फर्स्ट क्या है, वुड। वुड क्या होती है, लकड़ी। लकड़ी डायरेक्टली मिलती है इनडायरेक्टली मिलती है, बताइए। डायरेक्ट ट्री से, तो इस पे हम टिक कर देंगे। चॉकलेट। चॉकलेट डायरेक्ट मिलती है इनडायरेक्ट, बताइएगा अपना आंसर कमेंट में। इनडायरेक्ट, तो करेंगे क्रॉस। बेल पेपर, शिमला मिर्च, डायरेक्ट मिलती है इनडायरेक्ट, बताइएगा अपने आंसर्स कमेंट में। ये है डायरेक्ट। चेरी डायरेक्ट मिलती है हमें। केक, पेड़ से हमें केक मिलता है? बिल्कुल नहीं। केक बनाने का सामान जरूर मिलता है लेकिन केक नहीं मिलता। ठीक है। पेपर, पेड़ से पेपर मिलता है? पेपर तो मिलता है लेकिन डायरेक्ट नहीं मिलता। ये पेड़ की जो लकड़ी है उसको कन्वर्ट करके उसके बाद पेपर मिलता है। एग प्लांट। एग प्लांट क्या होता है? एग प्लांट होता है ब्रिंजल, बैगन, इसको एग प्लांट कहते हैं। तो ये पेड़ से मिलता है डायरेक्ट? बिल्कुल हाँ। पेंसिल मिलती है पेड़ से? बिल्कुल नहीं। पेड़ से हमें वुड मिलती है, लकड़ी मिलती है जिससे पेंसिल बनती है। एप्पल मिलते हैं? बिल्कुल हाँ मिलते हैं। To make a paper from tree, the raw wood must first to be turned into a wood pulp. अब देखिए पेड़ से पेपर बनाने के लिए, ठीक है, जो लकड़ी है उसको पहले वुड पल्प बनाया जाता है। पल्प बनाने के बाद ही उसका पेपर बनता है। पल्प मतलब वुड का, बिल्कुल वुड, लकड़ी का बिल्कुल चूड़ा बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद उसका पेपर बनाया जाता है। चॉकलेट इज मेड फ्रॉम कोको beans which are the dried and fermented seeds of cocoa tree। अब देखिए चॉकलेट जो है वो किससे बनती है? कोको बीन से। और कोको बीन्स कहाँ से आते हैं? कोको ट्री होता है जिसमें से इसके सीड्स होते हैं। ये क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। वी कैन ऑल्सो मूव। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि मूव करते हैं। किस तरह मूव करते हैं चलिए जानते हैं। There are some plants which can also move, not from one place to another, but they change the position of some of their parts। अब देखिए कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कि मूव करते हैं। मूव करने का मतलब ये मत समझिएगा कि वो एक जगह से उखड़ कर कहीं और चले जाते हैं, ऐसा नहीं। उन प्लांट्स के कुछ पार्ट, जैसे कि कोई लीफ हो गई प्लांट की, फ्लावर हो गया कुछ, ठीक है, ये सब जो है थोड़ा बहुत चेंज करते हैं अपनी पोजीशन। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप नाम बताइएगा मुझे इन सभी प्लांट्स के। सबसे पहले देखिए कौन सा प्लांट है ये, नंबर 1 पे कौन सा प्लांट है ये है वीनस ट्रैप, फ्लाई ट्रैप। ये क्या करता है प्लांट? ये जब भी कोई कीड़ा इसकी पत्तियों के बीच में बैठता है तो ये इस तरह से उनको बंद कर लेता है। ठीक है, वो कीड़ा मर जाता है, उसको फिर सोख लेते हैं ये। ठीक है। सेकंड कौन सा प्लांट है जो मूव करता है? वीनस फ्लाई ट्रैप की पत्तियां मूव करती हैं। सेकंड प्लांट है इम्पेशियंट। ठीक है,
इस प्लांट्स का क्या पार्ट मूव करता है, पहले पहले नाम लिख लेते हैं, फिर मैं आपको सबके बारे में बताऊंगा एक एक करके। ठीक है, थर्ड प्लांट कौन सा है ये? थर्ड है ड्रोसेरा। फोर्थ है स्क्वर्टिंग कुकुम्बर। फिफ्थ है ऑर्चिड। सिक्स्थ प्लांट है विच हेजल। सेवंथ है पैड्रिज पी। एट्थ है सैंडबॉक्स ट्री। और नाइन्थ है हमारा ट्रिगर प्लांट। ठीक है, चलिए मैं एक एक करके आपको इन सभी प्लांट्स के बारे में बता देता हूँ कि किस तरह से मूवमेंट करते हैं। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया है, सेकंड में बता देता हूँ आपको। जो इम्पेशिया पेल प्लांट है ये वाला, इसका क्या होता है, लीव्स होती है, वो लीव्स नहीं, फ्लावर जो होता है वो ओपन होता है और क्लोज होता है। ड्रोसेरा ये भी इसी तरह का प्लांट है। ये कार्निवोरस प्लांट है जो कि इंसेक्ट्स खाता है। इसके बीच में अगर कोई आके बैठ जाता है, कोई छोटा कीड़ा या कुछ, तो ये प्लांट बंद हो जाता है ऊपर से। ठीक है, कोई उस कीड़े को पकड़ लेता है। अब आगे देखते हैं स्क्वर्टिंग कुकुम्बर। तो जो सभी जो हमने प्लांट्स पढ़े अभी यहाँ देखे, कि किसी ना किसी तरीके से मूवमेंट शो करते हैं। जैसे कि आप स्क्वर्टिंग कुकुम्बर देखेंगे, तो ये जो कुकुम्बर होता है ये बिल्कुल अपनी उसमें से निकल जाता है और उसमें से बाहर पानी निकल जाता है। ठीक है, इस तरह से बाकी प्लांट्स भी है जो किसी का फ्लावर मूव करता है, किसी की लीफ मूव करती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पे, क्लासीफाइंग एनिमल। चलिए एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं, उनके बारे में यहाँ डिस्क्रिप्शन दे रखा है, उनके बारे में कुछ कुछ बता रखा है हमें, उसके हिसाब से हम इनको कंप्लीट करते हैं। Plants and animals are classified into groups on the basis of either similarities। अब देखिए प्लांट्स और ग्रुप्स होते हैं, उनको क्लासीफाई मतलब बांटना। उनको हम किस बेसिस पे बांटते हैं, उनके अंदर क्या क्या खूबियां हैं जो कि सेम सेम है। जैसे कि जो उड़ सकते हैं उनको हम बर्ड्स कह देते हैं। ठीक है, जो रेंग सकते हैं उनको हम एम्फीबियंस कह सकते हैं। जो तैरते हैं उनको एक्वेटिक कह देते हैं हम। तो उनकी खूबियों के हिसाब से हम उनको बांटते हैं। It helps scientists to identify the animals of a particular group on the basis of their characteristics। इसकी मदद से जो साइंटिस्ट होता है उनको बहुत फायदा होता है। ठीक है, उनके इसी कैरेक्टरिस्टिक्स खूबियों की वजह से के बिहाफ पर हम उनको बांटते हैं अलग अलग कैटेगरी में, ताकि उनको अच्छे से स्टडी कर सके। तो सबसे पहले देखिए किसके बारे में बताया गया है। एनिमल्स के बारे में हमें रीड करना है, तो बताना है ये है क्या। ठीक है, किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं ये, या क्लास कह सकते हैं। These animals have three pair of jointly legs, for example butterfly, grasshopper, bees। अब देखिए जो ये एनिमल है इनके तीन पेयर जॉइंट लेग्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि बटरफ्लाई हो गया, ग्रास होपर हो गया, हनी बी हो गए। तो इन सबको क्या कहा जाता है, इनको हम कहते हैं इंसेक्ट्स, कीड़े कहते हैं इनको। INSECTS, इंसेक्ट्स। सेकंड, at birth these animals have gills to breathe in water। When they grow up, develop lungs and can live on land। Example are frog, toad, salamanders, etc। अब देखिए जो ये एनिमल्स हैं, जब ये पैदा होते हैं तो इनकी बॉडी में गिल्स होते हैं। गिल्स वो चीज होती है जो पानी में
सांस लेने में मदद करती है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं इनके गिल्स लंग्स से बदल जाते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं लंग्स उससे बदल जाते हैं, जिसकी वजह से ये पानी में भी रह पाते हैं और जमीन पर भी रह पाते हैं। ऐसे जानवर को कहते हैं एम्फीबियन, जो पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी। एग्जाम्पल है फ्रॉग, टोड, सैलमेंडर। ठीक है, इन्हें कहते हैं एम्फीबियंस। ठीक है, एम्फीबियंस। थर्ड, these animals feed milk to their babies and have hair on their body. Example are dog, cat, cow, monkey, pandas, etc. अब देखिए जो ये एनिमल है ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इनकी बॉडी पे बाल होते हैं, जैसे कि डॉग हो गया, कैट, काउ, मोंकी। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं मैमल्स। ठीक है, स्पेलिंग कर लेते हैं, MAMMALS, मैमल्स। ठीक है। फोर्थ, these are cold-blooded animals with scaly skin. Example are snake, crocodile, turtle, lizard. ठीक है, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स मतलब इनकी बॉडी अंदर से गर्म नहीं रहती है। ठीक है, और इनकी जो बॉडी होती है उस पर स्केल्स होते हैं, मतलब पूरी चपटी बॉडी नहीं होती इनकी, छोटे 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 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि स्नेक की बॉडी पे होते हैं, क्रोकोडाइल की बॉडी पे होते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? रेप्टाइल्स। ठीक है, ये भी रेंग कर चलते हैं। REPTILES, रेप्टाइल्स। ठीक है, क्लियर हो गया? ये ई है। These are the only animals that have feathers. Most of them can fly. Example are parrot, peacock, sparrow, etc. अब देखिए ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी पे पंख होते हैं और ज्यादातर इनमें से उड़ भी सकते हैं। तो क्या है ये? पैरट, पीकॉक, स्पैरोज होती हैं। क्या कहते हैं इन सबको? इन सबको कहते हैं हम बर्ड्स। BIRDS, बर्ड्स। ठीक है, हो गया क्लियर? अब देखिए, platypus, spiny anteater are the only mammals that can lay eggs. ये इकलौते ऐसे मादाएं हैं जो कि अंडा देती हैं, बाकी सब मादाएं बच्चों को जन्म देती हैं। ठीक है, लेकिन ये प्लेटिपस, ठीक है, प्लेटिपस, स्पाइनी, एंटीएटर, ये जो है ऐसे मादाएं जो कि अंडे देती हैं। ठीक है, तो आप ये तीनों पेजेस, 3 पेजेस को अपनी बुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सब अच्छे से ख्याल रखिए।